हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद प्रभेदों को परस्पर एक दूसरे में बदलने की प्रक्रिया को ही रचना के आधार पर किया गया वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। अर्थात रचना के आधार पर हम एक वाक्य को मिश्र वाक्य को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, मिश्र को सरल में कैसे बदलना है, ये आज हम सीखेंगे। रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। आइए जानते हैं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की परिभाषाएं क्या क्या है। सबसे पहले सरल वाक्य। जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। अर्थात एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा, काम करने वाला एक ही होगा, तो वहां साधारण वाक्य या सरल वाक्य होगा। दूसरे शब्दों में हम जानें तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। जैसे बिजली चमकती है। बिजली चमकती है, यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। पानी बरसा, यह लड़कियां स्कूल जाती है, तो यहाँ पर एक ही क्रिया है और एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया है, अतः यह साधारण वाक्य है। याद रखिए, साधारण वाक्य में केवल एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या याद रखना है हमें कि दो या दो से अधिक उपवाक्य होने चाहिए लेकिन सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि योजक चिन्ह जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात सरल शब्दों में हम जानें तो जिन वाक्यों में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब जिन शब्दों के बीच में और आए, तथा आए, अथवा आए, किंतु आए, परंतु आए, तो ये सारे शब्द संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पर और योजक है जिसने दो उपवाक्यों को जोड़ा है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ किंतु से दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को हमने जोड़ा है। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो तो मिश्र वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में हम जाने तो जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक सामयिका क्रिया हो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, छोटी की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिले जुले हो तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वाक्य मिले उनमें एक उपवाक्य तथा एक गौण अथवा आश्रित उपवाक्य होता है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो ये थे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार
रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतर होता है। किस प्रकार एक वाक्य दूसरे वाक्य में बदलता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य तथा मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य तथा संयुक्त वाक्य में। आइए जानते हैं तीनों वाक्यों का अलग अलग प्रकार से रूपांतरण होता है। इन तीनों वाक्यों में आपस में रूपांतरण होते समय इनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, अर्थ वैसा का वैसा ही रहता है, सिर्फ उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। आइए देखते हैं। प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, ये सरल वाक्य है। प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये संयुक्त वाक्य में बदल गया। जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तीनों वाक्य का अर्थ एक ही है, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात कि सुबह हुई है और पक्षी चहचहा रहे हैं, केवल उनका रूप परिवर्तित हो गया है। जैसे संयुक्त वाक्य में हमने और का प्रयोग किया है, जबकि मिश्र वाक्य में हमने जब और तब का प्रयोग किया है। रचना के आधार पर हम सरल वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य दिया हुआ है राधा नाचती गाती है। संयुक्त वाक्य राधा नाचती और गाती है। यहाँ पर हमने नाचना और गाने के बीच में और का प्रयोग किया है और संयुक्त वाक्य में उसको बदला है। अगला क्वेश्चन है अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अंकित की कलम छूटकर गिर गई। अब संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे कि अंकित की कलम छूटी और गिर गई। अगला है सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। मिश्र वाक्य में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही सूरज पढ़ लिख गया वह अधिकारी बन गया। आइए अब जानते हैं कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। पहला उदाहरण है संयुक्त वाक्य का सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। इसे सरल वाक्य में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि सभी के लिख चुकने पर जो लिख चुकी है लेकिन को हटाकर हमने क्या लिखा कि सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। अगला है निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। निधि रात भर पढ़कर, जो क्रिया है उसको हमने एक बार कर दिया है। भर पढ़ती है को रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। अगला है श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। श्रेयसी बीमार होने के कारण, यहाँ पर होने के कारण सरल वाक्य में लगाने से हम संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदल सकते हैं। श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। संयुक्त वाक्य से हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं। संयुक्त वाक्य दिया है यहाँ पर सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। मिश्र वाक्य में क्या हुआ, सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं, यहाँ पर जबकि हमने लगा दिया है। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। मिश्र वाक्य के लिए निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि, इसलिए और क्योंकि से हमने मिश्र वाक्य जोड़ा है। निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। मिश्र वाक्य जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। सरल वाक्य हुआ कि विकास के घर जाने पर यहाँ पर गया की जगह क्या आ गया है कि विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ, एक क्रिया आ गई। अगला है विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है, जो है ना, तो यहाँ पर आ गया कि विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा। मिश्र वाक्य जब दुर्घटना की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया, तो दुर्घटना की सब खबर सुनकर मन दुखी हो गया। अब मिश्र वाक्य से हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं। मिश्र वाक्य दिया है जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी, और हमने जोड़ दिया।
विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा और वह नया है। जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त से मिश्र और मिश्र से संयुक्त और संयुक्त से सरल वाक्य किस प्रकार बनाया जा सकते हैं। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार वाक्य का रूपांतरण किया जाता है। धन्यवाद।